हेलो माय रॉक स्टार्स, आज हम इस वीडियो में एक और हाईएस्ट वेटेड चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस को अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। एंड यस, इट्स अ हाईएस्ट वेटेड चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम, क्योंकि इससे अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस भी आपका नीट एग्जाम में आ सकता है। ऑफ कोर्स इन एन एवरेज 5-6 क्वेश्चंस आना चाहिए, लेकिन ज्यादा मतलब 7 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से आ सकता है। सो एज अ नेम से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, यहाँ हम अलग अलग तरह का डिसीजेस के बारे में स्टडी करेंगे। सो देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिसीजेस, दैट इज कॉन्जेनाइटल डिसीजेस एंड एक्वायर्ड। हम ऑलरेडी कॉन्जेनाइटल डिसीजेस मतलब जेनेटिक डिसीजेस को ऑलरेडी देख रखे हैं। Acquired diseases are the diseases which is going to get acquired in the lifetime. हमारे लाइफ टाइम में जो भी डिसीज हमें आता है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। यहाँ 2 तरह का डिसीजेस है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस आर द वन विच इज गोइंग टू स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको हम कम्युनिकेबल डिसीजेस करके भी बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस दे वोंट बी स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अभी इन्फेक्शियस में फर्दर 2 तरह का डिसीजेस है, कॉन्टैजियस एंड नॉन कॉन्टैजियस। कॉन्टैजियस विल बी स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल कोविड, चिकन पॉक्स एंड सो ऑन। नॉन कॉन्टैजियस दे विल बी स्प्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम, जैसे वेक्टर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारा। एंड नॉन इन्फेक्शियस में अलग अलग तरह का नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है, जैसे डिफिशियंसी डिसीजेस, विटामिन डिफिशियंसी डिसीज हो गया, कुछ मिनरल डिफिशियंसी डिसीजेस जैसे एनीमिया, रिकेट्स, ये सारा डिफिशियंसी डिसीजेस है ना। ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल्स में, है ना। एलर्जी इज अनदर टाइप ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, एग्जाम्पल है फीवर, इसके बारे में डिटेलली ये चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड कैंसर के बारे में भी पढ़ेंगे, विच इज अनदर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। एंड डायबिटीज के बारे में हम कहाँ पढ़ा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में। एंड डिजेनरेटिव डिसीज, एग्जाम्पल हार्ट डिसीज, ये सारा डिजेनरेटिव डिसीजेस को हम पढ़ा है कहाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर्स में। सो ये हो गया आपका अलग अलग तरह का डिसीजेस, डिसऑर्डर्स। सो इसके बारे में डिटेली स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में अच्छे से इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, एंड अलॉन्ग विद सम ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। सो इन्फेक्शियस डिसीजेस हमेशा पैथोजेंस के थ्रू कॉज होता है। सो द कॉज ऑफ द डिसीज ओवर हियर इज गोइंग टू बी पैथोजन। अलग अलग तरह का पैथोजेंस है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगाई, हेलमिंथस। वायरल डिसीजेस के अंडर इस चैप्टर में हम डिटेलली एड्स के बारे में, कॉमन कोल्ड के बारे में, डेंगू, चिकनगुनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरियल डिसीजेस देखो तो टाइफॉइड, न्यूमोनिया, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। एंड प्रोटोजोअल डिसीजेस, मलेरिया, अमीबियासिस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फंगल डिसीजेस में रिंगवर्म के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले। एंड हेलमिंथस, वर्म्स वाले डिसीजेस, इसके अंडर हम एस्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बैक्टीरियल डिसीजेस, दैट इज टाइफॉइड, which has been caused by Salmonella typhi bacteria. यहाँ small intestine effect होता है, and this has been spread by contaminated food and water. And the test to detect the disease is Widal test. And the characteristic symptom is, मतलब एक्सट्रीम केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन देख सकते हैं, डेथ इज आल्सो पॉसिबल। इसके अलावा कुछ कॉमन सिम्टम्स यहाँ देख सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, स्टमक पेन, हेडेक, हाई फीवर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज न्यूमोनिया, विच इज बीन कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। And here alveoli of the lung is going to get affected. And यहाँ कैसे exactly spread होता है disease? It is because of the droplets, like it's a airborne disease basically. And direct contact से, that is it's a contagious disease, so direct contact से disease can spread. So that is why it can easily spread by sharing the utensils, glasses and so on. And the characteristic symptom over here is, यहाँ क्या होता है extreme cases में, लिप्स, फिंगर नेल्स, ये सारा टर्न हो जाता है। आई मीन दे विल बी टर्निंग टू ग्रे टू ब्लूइश कलर, क्योंकि यहाँ एल्वियोलाई अफेक्टेड है एंड एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है। सो इसके वजह से बाकी सिम्टम्स जैसे चिल का फीवर दिखने के लिए मिलेगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, जहाँ ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो है, मतलब वी हैव सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, वहाँ हमारा ब्लड वेसल ज़्यादा होता है, जैसे फिंगर टिप्स, नेल्स हो गया, लिप्स हो गया। सो ऐसे वाली जगह में आपको, मतलब रेड कलर जो हमारा नॉर्मल स्किन कंडीशन होता है ना, ये जगह में, सो इस डिसीजेस में क्या होता है, ग्रेश टू ब्लूइश colored lips, nails you will be able to see, okay, because sufficient oxygen is not able to reach to different part of the body because of the filling of fluid in the alveoli. So ये हो गया बैक्टीरियल डिसीज के बारे में। अलग अलग बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में यहाँ मैंने
दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ कुछ मेंशनड है, जैसे कुछ कुछ डिसीज के बारे में मेंशन किया हुआ है, जैसे डिसेंट्री के बारे में दिया है और टेटानस में बारे में अलग जगह हमने देखने वाले हैं. सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिसीजेस, उसका पैथोजेंस एंड हाउ एग्जैक्टली इट इज बीन स्प्रेड. Okay, so it is better if you know about this. Next we will be seeing the next disease, that is viral disease, that is common cold caused by rhinovirus. यहाँ alveoli नहीं, nose और respiratory passage affect होगा. And transmission cases, this is also spread by droplets, मतलब this is also airborne disease, and direct contact से, मतलब just by sharing the if someone is having common cold and if they have touched keyboard, mouse or door knob, and if you touch such object you will be also getting the common cold. So ऐसे contagiously disease यहाँ spread होता है. And common symptom are, आपको पता ही है, sore throat हो गया, किचकिच होना यहाँ, है ना, nasal congestion, that is difficulty to breathe, और डिस्चार्ज, ये सारे इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, और ये सारे सिम्टम 3 to 7 days ही होता है. ओके, सो ये हो गया वायरल डिसीज के बारे में. और एनटीए का सिलेबस में डेंगू चिकनगुनिया के बारे में दिया हुआ है, सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन डेंगू एंड चिकनगुनिया के बारे में थोड़ा सा दिया, बहुत ज़्यादा नहीं दिया मैंने यहाँ. कॉस्ड बाय डेंगू वायरस, डीएनवी, स्प्रेड बाय ईडिस इजिप्टाई. मतलब आपको यहाँ कुछ भी याद नहीं है तो ये आपको याद रखना ही है. सो द वेक्टर विच इज स्प्रेडिंग दिस डिसीज इज ईडिस इजिप्टाई. डेंगू का सिम्टम क्या है? यहाँ एक्सट्रीम मसल पेन आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड बोन का पेन देखने के लिए मिलेगा, एंड कॉम्प्लिकेशन में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है. इसके वजह से कुछ कुछ टाइम ऑर्गन डैमेज होता है, रैशेस दिखने के लिए मिलता है. ओके, चिकनगुनिया में क्या होता है? सीवियर जॉइंट पेन हो जाता है, विच इज गोइंग टू बी समटाइम्स इवन क्रोनिक जॉइंट पेन इज गोइंग टू हैपन, स्पेसिफिकली एंकल में, हैंड्स में, रिस्ट में, ये जॉइंट्स में आपको पेन महसूस होगा. सो ये हो गया हमारा वायरल डिसीज के बारे में. नेक्स्ट इज अबाउट हेलमिंथस डिसीज, वर्म्स, विच इज द वन विच इज कॉजिंग द डिसीज ओवर हियर. हमारा प्लेटी हेलमिंथस और ये एस्केलमिंथस है ना, सो दीज आर द वर्म्स विच कैन कॉज वेराइटीज ऑफ डिसीज बिकॉज दे आर एंडोपैरासाइट्स. लेकिन यहाँ हम सिर्फ एस्केलमिंथस के बारे में, मतलब उसके डिसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द एस्कैरियासिस कॉज्ड बाय एस्कैरिस lumbricoids. And organ affected is intestine. Transmission is by contaminated water and food. And symptoms में characteristic symptom क्या होता है यहाँ? Internal bleeding, anemia, blockage of intestine. Elephantiasis caused by दो पैथोजन, one is Wuchereria bancrofti, दूसरा Wuchereria malai. And यहाँ lymphatic vessels affect होता है. यहाँ कौन सा मॉस्किटो स्प्रेड करता है? यहाँ ईडिस इजिप्टाई है ना. यहाँ क्यूलेक्स मॉस्किटो will be able to spread the disease. And यहाँ chronic inflammation of different organs, like mainly chronic inflammation of genital organs and lower limbs we will be able to see as a characteristic symptom, क्योंकि lymphatic vessels are blocked over here because of this pathogen. Next is fungal disease. Fungal disease में just एक ही fungal disease का हम study करने वाले, that is ringworm. नाम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ रिंग वर्म, मतलब इट इज अपियरिंग एज इफ इट इज बीन कॉज्ड बाय द वर्म, लेकिन यहाँ तीन फंगाई का पैथोजन रिंग वर्म कॉज कर सकता है, जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन. एंड द बॉडी पार्ट दैट इज अफेक्टेड ओवर हियर इज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, एंड दिस इज बीन स्प्रेड बाय सॉइल और बाय यूजिंग द टॉवल्स, क्लोथ्स, combs of infected person. And the characteristic symptom is dry, scaly lesions with intense itching, खारिश होता है. Okay, next is, that is last type of infectious disease that we are going to discuss, that is about protozoal diseases. दो protozoal disease के बारे में देखेंगे, that is amoebiasis and malaria, starting with the amoebiasis. Amoebiasis is been caused by Entamoeba histolytica and यहाँ large intestine affect होता है. By the way, ये जो disease है ना, this is very similar to that of हमारा typhoid. Okay, let me tell you why. So this also spread by contaminated food and water. Mechanical carrier is going to be housefly over here, and symptoms are constipation, abdominal pain, cramp, and stool is going to have blood and mucus. That is why it is called as dysentery. अभी मैंने क्यों बोला ये जो डिसीज है टाइफॉइड जैसे, ये क्योंकि टाइफॉइड में हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन, यहाँ भी कॉन्स्टिपेशन. टाइफॉइड में स्टमक एक देखेंगे, यहाँ देखेंगे एब्डोमिनल पेन.
एंड वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है. सो ऐसा कंपेयर करके याद कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मलेरिया caused by 4 pathogen, that is Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale. Plasmodium falciparum थोड़ा खतरनाक पैथोजन है क्योंकि इससे मैलिग्नेंट मलेरिया हो सकता है विच इज फेटल, विच कैन कॉज डेथ. एंड यहाँ आरबीसी इज अफेक्टेड. द मॉस्किटो विच इज स्प्रेडिंग द डिसीज इज एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो. एंड द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज ऑफकोर्स फीवर एंड ऑल कैन बी सीन, लेकिन रिकरिंग फीवर देख सकते हैं, मतलब फॉर एवरी 3 to 4 days फीवर इज गोइंग टू हैपन. ओके, सो फर्स्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल. बहुत जल्दी मैंने एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके, सो प्लाज्मोडियम विल बी हैविंग 2 होस्ट. बाय द वे, बहुत सारा यहाँ हमने जो भी पैरासाइट्स मतलब पैथोजन देखा, बहुत सारे पैथोजन्स विल बी हैविंग, मेनी पैथोजन्स विल बी हैविंग मोर देन 1 होस्ट. ऐसे प्लाज्मोडियम आल्सो विल बी हैविंग 2 होस्ट. वन इज मॉस्किटो एंड अनदर इज ह्यूमन. जब प्लाज्मोडियम मॉस्किटो से हमारे बॉडी में आता है, दैट इज बाय मॉस्किटो बाइट, the stage of plasmodium is going to be sporozoite, which first enters into the blood followed by liver. liver के बाद फिर से हमारी RBC एंटर करता है. ओके, सो लिवर, ये लिवर सेल में क्या क्या हो रही है करके. सो लिवर सेल में ये जो पैथोजन है ये मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं, दैट इज दे विल बी एबल टू शो मल्टीपल फिशन एंड दे विल बी रप्चरिंग द लिवर सेल्स एंड दे विल बी रिलीज्ड इनटू द RBC. RBC में भी सेम चीजें दिखाते हैं. I mean the plasmodium will be showing the same thing once again in the RBC. लेकिन यहाँ what exactly they are going to do is, of course they will be showing the multiple fission inside the RBC, लेकिन उसके साथ ये जो प्लाज्मोडियम जो है ये हमारा RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसको खाएगा, और उसके वजह से जब RBC रप्चर होगा, ओके, and when RBC ruptures, plasmodium is going to release. Along with that, a chemical called as hemozoin is going to release. And because of the hemozoin release, हमारे बॉडी में पता चलता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है, अच्छा something is wrong. And it is at this time we will be able to see characteristic symptom of malaria. Okay? और ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू होता ही रहता है. लेकिन कुछ कुछ RBC में plasmodium will be start showing sexual stage. Okay, and these stages are called as gametocytes. Male and female gametocytes we will be able to see in RBC. और अभी मानो एक दूसरा Anopheles female mosquito, if it bites to this particular infected individual, now this mosquito will be able to carry gametocytes in its saliva. और अभी mosquito के body में आगे वाला stages होगा, that is mainly sexual reproduction of the plasmodium will be seen in the mosquito body. So female mosquito will be taking up the gametocytes in the blood meal. फिर mosquito का gut में fertilization होगा, उसके बाद sporozoid form होगा gut में. फिर ये जो sporozoids है they will be escaping to the salivary gland of the mosquito. अभी यहाँ important क्या है? The stages, that is sporozoid here, gametocyte over here. और दूसरा ये याद रखना है, हमारे बॉडी में दोनों मतलब सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम कैन बी सीन, लेकिन मॉस्किटो के बॉडी में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली कैन बी सीन. ओके, इसके अलावा और भी कुछ कुछ प्रोटोजोअल डिसीजेस मैंने यहाँ लिखा हुआ है. ट्राई टू रिमेंबर द पैथोजन एंड हाउ इट इज बीन स्प्रेड. ओके, सो ट्राइकोमोनियासिस के बारे में तो आपको पता ही होगा. ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस इज द पैथोजन विच विल बी causing, and it is an STD. And leishmaniasis is another one which is also called as black fever, that is Kala Azar, caused by Leishmania donovani. The causative agent that spread is sandfly. Trypanosoma is also called as sleeping sickness, caused by trypanosoma pathogen. यहाँ अलग अलग ट्रिपैनोसोमियासिस है बाय द वे. स्लीपिंग सिकनेस में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस करके. एंड द वन विच इज स्प्रेडिंग द डिसीज ओवर हियर इज गोइंग टू बी tsetse फ्लाई. यहाँ सैंड फ्लाई, यहाँ tsetse फ्लाई. कॉजेटिव एजेंट दैट इज पैथोजन इज दिस, एंड दिस इज द ट्रांसमिटिंग एजेंट. सो यहाँ हो गया हमारा अलग अलग तरह का इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में. अभी देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में. सो हमें ऑलरेडी पता है इम्यूनिटी क्या होता है. इट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट, और ability of the host cells to fight against the disease causing organism, which is consisting of immune system. Immunity are of 2 types, innate and acquired. Innate is non-specific क्योंकि it is present from the birth itself, and there is no much variety or diversity, and they don't have any memory. लेकिन acquired is going to be very specific
क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी भी है एंड वी विल बी एक्वायरिंग इट आफ्टर वी आर बॉर्न, है ना, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. फर्स्ट देखेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में. इनेट इम्यूनिटी में अलग अलग तरह का बैरियर देखने के लिए मिलेगा. दैट इज फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर एंड साइटोकाइन. फिजिकल बैरियर is skin and mucus, which will be preventing the entry of pathogen. Physiological barrier is lysozyme in the saliva, in the tears, stomach का pH, that is HCl in the stomach, फिर vaginal fluid. So ये सारा physiological barrier है. Cellular barrier is monocyte, natural killer cells, macrophages, neutrophils and so on, which will be showing phagocytosis. Cytokine barrier is interferon, which has been released by viral infected cells to alert the non-viral infected cell. Okay, so अभी देखेंगे acquired immunity के बारे में. So acquired immunity जो है हम already देख रखे हैं थोड़ा बहुत. So we'll be studying about the types of responses in acquired immunity. दो तरह का response हम दिखाते हैं acquired immunity के through, that is primary and secondary response, which is called as amnestic and anamnestic response. So when our body encounters the pathogen for the first time, the first response that we show against the pathogen is amnestic response, and they won't be having much immunological memory. इसके वजह से it is going to be of low intensity. इसका मतलब क्या है, कम immune cells हमारे बॉडी में होगा, इसलिए immune response जो है it is of going to be low intensity. लेकिन after we are exposed to pathogen, second time when same pathogen enters into the body, अभी हमारे बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होगा और इसके वजह से वी विल बी एबल टू शो हाई इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स. ये कैसे हो गया? दैट इज आवर इम्यून सेल्स विल बी एबल टू कीप द मेमोरी ऑफ पैथोजन, एंड व्हेन द सेम पैथोजन एंटर्स इनटू आवर बॉडी फॉर द सेकेंड टाइम, दैट इज अब सब्सिक्वेंट टाइम, क्या होता है, हमारा मेमोरी सेल्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन, एंड इट इज एबल टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन. सो ये हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स. अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, लेकिन उसके पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ओके, सो दो तरह का सेल्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है, लेकिन दोनों तरह का जो सेल्स है इट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सेम टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज लिम्फोसाइट्स. सो हमारे ब्लड में एक तरह का WBC होता है ना, लिम्फोसाइट्स करके. अभी ये जो लिम्फोसाइट्स है, एज इन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू पैथोजन, they will be showing maturation in different locations. So if the maturation happens in the thymus, such lymphocytes are called as T lymphocytes. If maturation happens in the bone marrow, such lymphocytes are called as B lymphocytes. Abhi B lymphocytes hai, further because of the exposure of the pathogen, they will be converted into plasma cells and memory cells. Okay, plasma cells and B memory cells. Abhi ye jo plasma cells hai, they are able to produce wide varieties of antibodies. जैसे antibody D, M, E, G, A. Antibody A is present in colostrum, milk, saliva. G is the most abundant antibody. It can cross human placenta. हमारे ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप में भी हमने एंटीबॉडी के बारे में सुन रखा है ना, वहाँ भी यही एंटीबॉडी होता है. IgE will be produced during allergy. IgM is largest antibody. Okay. So ये जो इम्यूनिटी आप यहाँ देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द बी सेल्स, प्लाज्मा सेल, नाउ दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी. Okay, also called as antibody mediated immunity. Whereas जो T cells जो produce होता है, मतलब the maturation of lymphocytes when it happens in the thymus, we will be able to see T cells, है ना. As and when T cells are exposed to pathogen, अलग अलग तरह का T cells produce होता है, जैसे helper T cells, cytotoxic T cells, regulatory T cells and memory T cells. Cytotoxic T cells, they will be able to simply kill the pathogen. Cytotoxic as the name say, है ना. Helper T cells will be able to help all other immune cells so that they are able to recognize the pathogen. Including B cells, they will be helping to produce antibody. Okay. ये जो है ये NCERT में लिखा हुआ है अलग अलग जगह में. Chemical coordination and integration में भी I guess I have explained. और HIV AIDS में भी इसके बारे में है, क्योंकि HIV में भी जब T सेल्स का अमाउंट बहुत कम होता है, इम्यूनो डिफिशियंसी देखने के लिए मिलेगा और इसके वजह से ही द HIV AIDS is going to be very deadly. Okay, so this is going to suppress immunity. T memory cells will be keeping the memory. Okay, और यहाँ जो immunity आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं cell mediated immunity, because here wide varieties of cells are involved. So there are two types of immunity based upon these cells, that is humoral immunity and cell mediated immunity. Humoral immunity जो है
we know its function already, that is all the antibodies function is going to be humoral immunity function. लेकिन cell mediated immunity, of course whatever cells that we have over here उसका function ही इसका भी function है, लेकिन ये जो cell mediated immunity जो है which includes T cells, okay, they show autoimmunity, that is they will be able to differentiate self and non-self cells. मतलब हमारा सेल्स डिवाइड होता रहता है ना, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को पता होता है ये मेरा ही सेल है. सो हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यूनिटी विच इज बीन टेकन केयर बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, स्पेसिफिकली टीसी सेल्स. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे ही इम्यून सिस्टम हमारे टिश्यू में ही अटैक करना शुरू करता है, तब हम बोलते हैं डिसऑर्डर को ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, विटिलिगो, सिस्टेमिक लूपस, मायस्थेनिया ग्रेविस, ये सारा ऑटोइम्यूनो डिसऑर्डर्स है. ओके, अनदर फंक्शन ऑफ दिस इम्यूनिटी इज ग्राफ्ट रिजेक्शन. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में it is these immune cells, T cells which will be rejecting the graft as well. Okay, so ये हो गया हमारा T cells, B cells के बारे में. अभी यहाँ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है ना, इसके बारे में देखेंगे, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में. एंटीबॉडीज आर नथिंग बट इम्यूनोग्लोबुलिन, that is a protein which is having 2 heavy chain and 2 light chain. So together they have got total 4 chain. And also it has got constant region and variable region. Variable region, as the name say, it is going to vary depending on different antibody. और variable region में antigen binding site रहेगा, which is called as paratope. Similarly, similar thing we will be also able to see in antigen. Antigen also, when it is binding antibody, it will be having a antibody binding site. Okay, antigen, antibody, they are the molecules which will be able to clump together. मतलब antibody doesn't like antigen. जब भी थोड़ा भी एंटीजन होगा, एंटीबॉडी विल बी गेटिंग ट्रिगर्ड. और एंटीजन का काम क्या होता है? एंटीजन विल बी ऑलवेज ट्रिगरिंग द एंटीबॉडी. एंटीजन कैन बी प्रोटीन, और एंटीजन कैन बी प्रोटीन ऑफ द पैथोजन और एंटायर पैथोजन, और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पैथोजन एज वेल, और समटाइम्स इवन टॉक्सिन ऑफ पैथोजन. लेकिन एंटीबॉडीज आर समथिंग दैट वी प्रोड्यूस फ्रॉम अवर सेल्स. ओके, ऐसे ही दूसरा टर्म आता है एंटीबायोटिक करके. ओके, एनसीईआरटी में सून आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द इन्फेक्शियस डिसीज, कुछ टॉपिक दिया हुआ है जहाँ लाइक दे आर ट्राइंग टू से हाउ वी कैन प्रिवेंट डिफरेंट डिसीजेस, जैसे वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, मलेरिया, डेंगू, ऐसा वाले डिसीज कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों की वजह से, मतलब मॉस्किटो का ब्रीडिंग जगह डिस्ट्रॉय करने से. एंड आल्सो वहाँ भी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ गैम्बूसिया करके एक फिश को यूज़ करते हैं विच इज़ एबल टू ईट द लार्वे ऑफ द मॉस्किटो. ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके से वी विल बी एबल टू प्रिवेंट द वेराइटीज ऑफ डिसीजेस, वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड अल्टीमेट वे लाइक इसके अलावा दूसरा वे जो है टू प्रिवेंट डिसीजेस is by vaccines and by antibiotics and drugs. अभी वैक्सीन के बारे में अच्छे से डिटेलली हम देखने वाले हैं. ओके, सो कौन कौन से डिसीजेस के अगेंस्ट हमने वैक्सीन डेवलप किया है वो भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में. मैं ओरली बताने वाली हूँ. टेटानस के अगेंस्ट हमारे पास है वैक्सीन, और पोलियो के अगेंस्ट है, न्यूमोनिया के अगेंस्ट है. बेसिकली देर आर डिफरेंट वैक्सीन्स लाइक BCG इज अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस, TT इज अगेंस्ट, TT इंजेक्शन इज अगेंस्ट टेटानस, DPT इज अगेंस्ट डिफ्थीरिया, पर्टुसिस एंड अगेन टेटानस. दूसरा आता है कौन सा, MMR वैक्सीन विच इज अगेंस्ट मम्स, मीजल, रुबेला. ओके, न्यूमोनिया के अगेंस्ट भी है वैक्सीन, पोलियो के अगेंस्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन. सो ये सारा अलग अलग वैक्सीन हो गया. ऐसे ही जैसे एंटीबायोटिक एंटीबॉडी है, ऐसे ही दूसरे एक टर्म है एंटीबायोटिक. हमेशा बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है. एंटीबायोटिक इज अ मॉलिक्यूल विच इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मेनी microorganism, like some of the bacteria also produce antibiotic, even fungi produce antibiotic, and these antibiotic are specifically against bacteria क्योंकि they can kill the bacteria. लेकिन antibodies are something that we produce against not just bacteria but also against many other parasites. Okay, so antibody में, since antibody is a protein, it has got carboxylic ending region, मतलब C terminal amino acid it has got,
and N-terminal amino acid, it has got constant region will be having C-terminal amino acid, variable region has got N-terminal amino acid. So if you have an antibody structure, you can understand all these things properly. So अभी देखेंगे हम actual different types of immunity that we see under acquired immunity, that is active and passive immunity. सो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है क्या, यहां हम इम्यून सेल को एक्टिव कर रहे हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ओके, सो active immunity, as the name say, here we will be activating the immune cells to produce antibodies. Okay, and there are two types of active immunity. ऐसे ही passive का मतलब क्या है, यहाँ हम we are not going to make our immune cells to produce antibody. Okay, we are not going to trouble in this way. Okay, and what exactly we are going to do, ऑलरेडी परफॉर्म्ड एंटीबॉडी को हम स्पून फीड कर रहे हैं इनटू द इंडिविजुअल. यहां हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द इंडिविजुअल, वी आर मेकिंग द पेशेंट इटसेल्फ टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और इसके वजह से अच्छा खासा इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होता है. लेकिन पैसिव इम्यूनिटी की वजह से, सिंस वी आर जस्ट गिविंग द परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होता. बट विच इज बेटर इम्यूनिटी, ऑफ कोर्स एक्टिव इम्यूनिटी इज बेटर कंपेयर टू पैसिव, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है, मोस्ट इफेक्टिव है, बट ऑफ कोर्स इट इज क्वाइट स्लो. लेकिन पैसिव इम्यूनिटी कब प्रिफर करते हैं, जब आई मीन व्हेन द इम्यून सेल्स कैनॉट हैंडल द सिचुएशन, मतलब जब कुछ कुछ डेडली पैथोजन हमें अटैक कर सकते हैं, तब हम एक्टिव इम्यूनिटी में भी अलग अलग टाइप है. सो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वी विल बी गोइंग फॉर when we are affected by some deadly pathogens. So we'll be studying about that, starting with the a very first type of active immunity we will be seeing, that is natural type of active immunity. So यहाँ हम क्या कर रहे हैं, naturally in our body during infection we will be able to see the pathogen triggering our immune cells to produce antibodies naturally. So example chicken pox infection, हमारा जब chicken pox infection हो जाता है, usually it will be coming once or twice, not more than that. Okay, क्योंकि we will be having a very good immunological memory against the chicken pox virus. Okay, और ये क्यों हो रही है, क्योंकि chicken pox virus जो है, it is this chicken pox virus which will be triggering our immune cells to produce antibody plus memory cells. इसके वजह से अच्छा खासा immunological memory होता है, so next time chicken pox नहीं आता. Next is artificial type of active immunity. यहाँ हम आर्टिफिशियली वी विल बी मेकिंग अवर इम्यून सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और ये कैसे करते हैं, दैट इज बाय वैक्सीनेशन. Vaccine is actually made up of either heat killed, weakened or inactivated pathogen, and when we give it to the body, our body will be thinking, oh, real pathogen has entered, so let's start producing antibodies, memory cells, all these things. Okay, so polio, DPT vaccine, inactivated pathogen or their toxin will be given to patient which induce antibodies, memory cells, etc. So there is no necessity always inactivated pathogen ही हम transfer करना चाहिए individual को, ऐसा कुछ नहीं है. Sometimes we will be also giving the toxin of the pathogen as a vaccine. Okay, जैसे DPT में हम toxin of the pathogen देते हैं, और यहाँ artificially we will be making the immune cells to produce antibody. इसके वजह से वैक्सीनेशन में भी आप कुछ वैक्सीनेशन में आपको अच्छा खासा फीवर देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ भी नेचुरल और आर्टिफिशियल है. नेचुरल टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ क्या हो रही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर बी नेचुरली गिवन इनटू द पेशेंट और आई मीन इंडिविजुअल बॉडी. अब ये कहा और ये कब हो रही है, सो व्हेन द बेबी इज प्रेजेंट इन द मदर्स वोम, प्लेजेंटा के थ्रू कुछ एंटीबॉडी क्रॉस होता है, जैसे IgG एंटीबॉडी. ऐसे ही आफ्टर द बेबी इज बॉर्न थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क, IgA एंटीबॉडी विल बी क्रॉसिंग द मदर टू बेबी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर नेचुरल टाइप ऑफ passive immunity. Next is artificial type of passive immunity. यहाँ हम ही रेडीमेड एंटीबॉडी को, मतलब परफॉर्म्ड एंटीबॉडी को, वी विल बी गिविंग इनटू द पेशेंट बॉडी, एंड दिस वी विल बी डूइंग इन द केस ऑफ सम डेडली इन्फेक्शन, जैसे टेटानस से कुछ इन्फेक्शन हो गया मानो कुछ कट के वजह से, और व्हेन द स्नेक हैज बिटन टू समवन. सो स्नेक बाइट कंडीशन में क्या करते हैं, इन स्नेक बाइट इंजेक्शन, आई मीन इन स्नेक बाइट इंजेक्शन इज बीन गिवन टू द पेशेंट has performed against snake venom. Matlab, how exactly we are going to prepare a performed antibody here in the case of snake venom? We will be giving the snake venom to some animal, let's say horse, and उसका blood में प्लाज्मा में जो performed antibodies जो होता है ना against the snake venom, वो collect करके वो antibodies हम जिसको actually snake bite हो गया, like a man has been, let's say, bitten by snake, so उनको हम
we will be giving such antibody. Okay, and similarly in the case of tetanus, in case of tetanus, antitoxin against the tetanus will be given. That is, antitoxin is nothing but performed antibody against toxin of the tetanus. टेटानस का प्रॉब्लम क्या है? टेटानस बैक्टीरिया जो है इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिन, और इसके वजह से सारा प्रॉब्लम होता है. यहाँ हम ये वैक्सीन में हम ये इम्यूनिटी में हम क्या कर रहे हैं? वी विल बी गिविंग द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टॉक्सिन ऑफ टेटानस. ओके, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज टीटी इंजेक्शन. अभी दूसरा एक टॉपिक है इम्यूनिटी के इसके बाद, दैट इज इम्यूनाइजेशन. सो हमारा ये जो हमने देखा ना आर्टिफिशियल टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, दिस इज नथिंग बट पैसिव इम्यूनाइजेशन. ओके, एंड आर्टिफिशियल टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इज नथिंग बट एक्टिव इम्यूनाइजेशन. लेकिन अभी इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या? इम्यूनाइजेशन इज नथिंग बट आर्टिफिशियली प्रोवाइडिंग some molecules to the individual to cope up the pathogen or disease. Okay, and we will be doing it in large amount. मतलब abhi if you consider vaccination, in the large population we will be giving this vaccine, है ना? So hence it is called as active immunization. Okay, immunization means making a population immune to something. Okay, passive immunization में passively, that is performed antibodies को यहाँ हम दे रहे to the patient or the individual who got bitten by the snake or who have got cut by a rusted iron or something. That is in the case of TT injection I'm talking about. So ये हो गया हमारा immunization के बारे में. अभी देखेंगे lymphoid organs के बारे में. So what are lymphoid organs? These are the organs where origin and maturation of and even proliferation of lymphocytes occur. दो तरह का lymphoid organs होता है, primary and secondary. Primary lymphoid organs are thymus and bone marrow, जहाँ आप immature lymphocytes को differentiate होते हुए देखोगे into antigen sensitive lymphocytes. Basically B and T cells जो है, okay, they are actually formed because of the bone marrow and thymus, है ना? And this formation of lymphocytes to T lymphocytes is called as maturation, and that has been done by primary lymphoid organ. और इसके बारे में हम already थोड़े टाइम के पहले देख रखे हैं. Secondary lymphoid organs are the organs that is after maturation of the lymphocytes, that is after once this T and B cells are formed. Primary lymphoid organs में ये सारी चीजें होता है ना. So after that these T and B cells, okay, will be migrating to secondary lymphoid organ. और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? यहाँ आप टी सेल्स को बी सेल्स को फर्दर मेच्योर होते हुए देखोगे, जहाँ ये एफेक्टर सेल्स बनेगा. So secondary lymphoid organ will be providing the site for interaction of lymphocytes with the antigen, which further proliferate to become a effector cells. Okay, अलग अलग तरह का secondary lymphoid organ है, जैसे spleen, lymph node, Peyer's patch, tonsil, appendix, malt. Malt is mucosal associated lymphoid tissue which is present in the different lining of the body, and around 50% of the entire lymphoid tissue organ is actually malt. Okay. So bone marrow के बारे में, सॉरी प्राइमरी लिम्फोइड के बारे में कुछ चीज़ें मैंने थोड़ा डिटेल दिए हुए है, लेकिन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. ओके, सो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज दैट इज स्टार्टिंग विद एलर्जी. सो एलर्जी क्या होता है? सो यहाँ हम एग्जैजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स को देखेंगे which is being caused by certain antigen in the environment. Okay, allergen is something which is causing the allergy, and यहाँ एक तरह का antibodies ज़्यादा amount में produce होता है, that is IgE antibody, and the symptom of allergy is sneezing, watery eyes, runny nose, difficulty in breathing. By the way, these all are the symptoms of dust allergy. And chemicals will be released over here by basophils, and the chemicals are histamine, serotonin and heparin. Sorry, not basophil, mast cells जो है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, सो वो ये केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया, इरिटेशन, इची सेंसेशन, ये सर आपको दिखने के लिए मिलेगा. सो हिस्टामिन विल बी कॉसिंग इरिटेशन लाइक इची सेंसेशन, सेरोटोनिन, हेपारिन विल बी कॉसिंग दैट रेडनेस, ऑल दिस थिंग्स. सो ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी इज एंटीहिस्टामिन टैबलेट शुड बी गिवन. इसके अलावा एड्रेनालिन, कॉर्टेक्स जैसे हार्मोन को हमें देना पड़ेगा, क्योंकि these hormones are anti-inflammatory in nature. That is why we are giving these hormones against allergy. I have already discussed about it in the chapter. Okay,
केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन के बारे में जब मैं डिस्कस कर रही थी, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट एज वेल. सो नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट एड्स. अरे एड्स तो इन्फेक्शियस डिसीज है ना. ये इन्फेक्शियस डिसीज है, लेकिन इसको अच्छे से समझना है तो हमें इम्यूनिटी समझना पड़, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इम्यूनिटी टू अंडरस्टैंड एड्स. इसलिए हमने अभी एड्स के बारे में देख रहे हैं. ओके, सो AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. As the name say, acquired. It is not a genetic disorder. It is being acquired in our lifetime. And what is syndrome? Syndrome stands for, it's a group of symptoms. Like AIDS में आप अलग अलग तरह का symptoms, बहुत सारे symptoms देखने के मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा disease भी attack होगा AIDS में. Okay, and it has been caused by HIV virus, human immunodeficiency virus, which is a retrovirus, which has got 2 molecule of reverse transcriptase molecule. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस मॉलिक्यूल 2 होता है, और 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये रेट्रोवायरस में होता है, मतलब ये जो एचआईवी वायरस में होता है. ओके, सो अभी व्हाट इज दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस? नॉर्मली कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल ले लो तो आप सेंट्रल डोग्मा देखोगे, लेकिन यहाँ ये जो वायरसेस है ना, एचआईवी वायरस, इसमें आप थोड़ा सा अलग तरह का सेंट्रल डोग्मा देखोगे. दैट इज डीएनए विल बी कन्वर्टेड टू डीएनए एंड डीएनए विल बी एबल टू गिव राइज टू आरएनए, बट आरएनए विल बी एबल टू further convert it into DNA whenever necessary with the help of the enzyme called as reverse transcriptase enzyme. Okay, and of course RNA can give rise to protein as well. So ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली RNA going back to give rise to DNA, इसको हम बोलते हैं reverse transcription, and this is happening with the help of reverse transcriptase enzyme. Okay, so along with the 2 single stranded RNA, 2 molecule of reverse transcriptase, this virus will be having even protein coat as well. So ये हो गया हमारा AIDS का introduction. Now we will be seeing the transmission of HIV. उसके बाद life cycle देखेंगे. So HIV is being spread by the sexual contact, hence it is an STD, है ना, even by the transfusion of the contaminated blood, and blood product will be leading to HIV AIDS. Also by sharing the infected needles, as in the case of intravenous drug addicts, we will be able to see transmission of AIDS. And from infected mother to the baby as well, through the placenta, HIV AIDS can spread. Okay, so इसके I mean अभी ये देखने से हमें ये पता चल गया who are at high risk of HIV AIDS. So now we will be seeing HIV virus का replication, that is life cycle. Okay, so retrovirus जो है, they will have the viral core with the viral protein coat, and they will be infecting the normal cells, that is specifically macrophage of the human. They will be affecting initially. So आप देख सकते हैं यहाँ viral RNA will be introduced into the cell, and they will be showing the reverse transcription to produce viral DNA, and this viral DNA will be incorporated into macrophage का genome. और जैसे ही ये जो मैक्रोफेज का जीनोम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन दिखाएगा, ऐसे ही उसके साथ साथ वायरल डीएनए जो था वो भी अपना सारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन दिखाएगा टू फाइनली प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स. और ये जो वायरल पार्टिकल्स है आराम से मैक्रोफेजेस से बाहर निकलता है, और बहुत सारा वायरल पार्टिकल्स मैक्रोफेजेस से निकलता है, एंड दिस इज हाउ आवर मैक्रोफेज विल बी एक्टिंग लाइक अ एचआईवी फैक्ट्री. अभी ये जो वायरसेस जो है, एचआईवी वायरसेस जो बाहर निकल रहे हैं, सो नाउ दे विल बी इन्फेक्टिंग T-H cells, that is T-H cells is helper T cells. Initially पता ही नहीं लगता, लेकिन after some days, months, T-H cells का नंबर ग्रेजुअली कम होता रहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा, क्योंकि entire immune system is going to be deficient because of the less number of T-H cells. क्योंकि T-H cells are those cells which is going to help all other immune cells, okay, to show the immune response or whatever it takes, है ना. So initial symptom of HIV is going to be diarrhea, weight loss, fever. Later opportunistic pathogen जैसे toxoplasma fungi viruses, mycobacterium is going to affect the individual. इसीलिए हम इसको सिंड्रोम बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक डिसीज नहीं, बहुत सारा अलग अलग डिसीजेस का जो पैथोजेंस है वो एंटर करेगा इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर. एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ELISA, that is detection is by ELISA, and treatment is by providing by giving the antiretroviral drug to the individual. लेकिन we just can prolong the life. NCRT ये कहता है we can't prevent the death is inevitable over here, है ना.
but however we can prevent the HIV/AIDS, and NACO ने and even WHO World Health Organization, so ये सारा organization जो है, they are trying a lot to prevent HIV/AIDS in the population. Okay, so now let's study about another deadly, dreadful disease, that is cancer, which is a non-infectious. Some millions of people in the world, in India, a million I guess so, are actually affected by cancer, and many of them die annually. So before understanding cancer, let's understand about normal cells and cancerous cells. Differences देखेंगे. Normal cells में controlled, regulated cell division, cell differentiation देखने के लिए मिलेगा. Cancerous cells में, that is also called as neoplastic cell, uncontrolled cell division, cell differentiation देखने के लिए मिलेगा. And also normal cells will be showing contact inhibition. What is contact inhibition? Virtue of which contact with the other cells, when a cell is going to come in contact. Imagine एक cell यहाँ grow हो रही है, मानो, okay? एक cell यहाँ grow हो रही है, मतलब cell division हो रही है, और इसके साथ दूसरा tissue है, मानो. अभी normal cells में क्या होता है, ये cells divide हो रही है ना, और जैसे ही ये दूसरे cell के साथ contact में आएगा, it is just going to stop their cell division, okay? लेकिन हमारा ये जो cancerous cells जो है, neoplastic cells जो है, when they divide and when they come in contact with the other cells, even after coming in contact with the other cells, they will be simply continuing their cell division. Okay, so contact inhibition is lost over here, और उससे ज़्यादा cancerous cells will start showing tumor. Okay, also called as neoplasm, which is a mass of cells. So ये हो गया normal cells, cancerous cells का difference. अभी देखेंगे दो तरह का ट्यूमर के बारे में, that is benign tumor and malignant tumor, also called as cancerous tumor. Benign tumor is a safe tumor because it is confined. Usually it is safe, but sometimes it can turn into malignant, but usually safe because it is confined to one place only, and they won't be showing the metastasis. अभी metastasis क्या है मैं बताऊंगी, लेकिन malignant tumor जो है वो rapidly divide होता है. It will be spreading to the different part. It is going to invade and damage the other cell, making the other normal cells to starve. Okay, and they are going to compete for the vital nutrients with the normal cells. अभी metastasis मतलब क्या है? Metastasis will be seen in malignant tumors. So from the malignant tumor, some cells are going to get sloughed off, like they are going to come out, and through the blood vessel they will be going to the distant organ. Okay, और इसको ही बोलते हैं हम metastasis, which is the most feared property of cancer. Okay, so blood के through दूसरा जगह जाके वहाँ नया ट्यूमर बनाएगा, ये हमारा कैंसरस ट्यूमर. ओके, सो नाउ कमिंग टू कॉज ऑफ कैंसर. फिजिकल causative agents can be radiations like X-ray, UV ray, gamma ray. Chemical carcinogens can be ये जो निकोटिन होता है ना टोबैको में, so basically chemicals of tobacco smoke. Biological carcinogens can be any virus which is containing oncogenic genes. Okay, oncogenic viruses have genes called as viral oncogenes, जैसे HIV हो गया, herpes simplex virus, hepatitis B. So ये सारा biological carcinogens है. But by the way, carcinogens are something which can cause cancer. Okay, लेकिन हमारे ही normal cell में, yes, हमारे ही cells में कुछ कुछ genes होते हैं called as proto-oncogenes, also called as cellular oncogenes, which because of some reason, if they get activated or something, they can convert normal cells into cancerous cells. So now we will be seeing different technique to determine or detect cancer, that is by radiography, where X-ray has been used, CT scan, where X-ray has been used, but 3D image can be seen like this. MRI, magnetic resonance imaging, यहाँ magnetic field use होगा, along with that non-ionizing radiation, मतलब UV rays use होगा. Biopsy, यहाँ piece of suspected tissue को उठाते हैं, छोटे छोटे पीसेस कट करके हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं. ओके, टू डिटरमाइन whether the tissue is a cancerous or not. And antibodies भी यूज करके, मतलब कुछ कुछ cancerous tumor जो है, it produces certain antigen and that can be detected by certain antibody. And even molecular biology can also help us in determining you know, some of the genes. एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे या कहाँ, बायोटेक्नोलॉजी में.
सो कुछ कुछ जीन्स को हम पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं इफ़ दे आर एबल टू कन्वर्ट इनटू अ कैंसर एंड इफ़ दे कैन कॉज कैंसर. ओके, सो ये अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में. सो अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट, द वेरी फर्स्ट अप्रोच इज गोइंग टू बी सर्जरी, जहां हम ट्यूमर को कट करके थ्रो करते हैं. रेडियोथेरेपी में वी विल बी इरेडिएटिंग द, आई मीन रेडिएशन यूज करके ट्यूमर सेल को बर्न करते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द नॉर्मल सेल्स एज वेल. कीमोथेरेपी में सर्टेन केमिकल्स को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ साइड इफेक्ट्स होता है जैसे हेयर लॉस, एनीमिया. इम्यूनोथेरेपी में अल्फा इंटरफेरॉन्स विच इज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर which is able to activate the immune system, so we will be using this. And now these biological response modifier, that is alpha interferon, will be able to activate our immune system to detect cancerous tissue and able to destroy accordingly. Okay, so ye ho gaya 4 approaches for the treatment. Now let's study the last part of this chapter, that is about addiction, drugs, alcohol, smoking and all these things, starting with the अल्कोहल, ड्रग एब्यूज, इसके बारे में पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए एडिक्शन के बारे में. 2 तरह का एडिक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल इज गोइंग टू जस्ट स्टार्ट विद पीयर प्रेशर एंड नो विड्रॉवल सिम्टम, लेकिन फिजियोलॉजिकल एडिक्शन यहाँ आप क्या देख सकते हैं, कुछ कुछ सिम्टम देख सकते हैं, बट दिस वुड बी स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल एडिक्शन. सो सम ऑफ द विड्रॉवल सिम्टम्स कैन बी एंग्जाइटी, शेकीनेस, नोसिया, स्वेटिंग. एंड फर्स्ट वी विल बी सीइंग अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल, फिर ड्रग्स के बारे में देखेंगे. सो अल्कोहल कंजप्शन से बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ 2 इंपॉर्टेंट, दैट इज लिवर सिरोसिस हो सकता है and cerebrum is going to get affected. That is why people who consume alcohol, they won't be able to be in a proper conscious, or they won't be able to balance themselves. इसके अलावा भी बहुत सारा इफेक्ट होता है, जैसे डिहाइड्रेशन हो सकता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीशन करते हैं. और अल्कोहल भी जब कंज्यूम करते हैं कोई थोड़ा अमाउंट में, इट शुड बी एथेनॉल, प्रोपेनॉल, बट नेवर एवर मेथनॉल, क्योंकि इट कैन इवन कॉज डेथ ऑफ द पीपल. ओके, सो अभी देखेंगे फर्स्ट ड्रग्स के बारे में, फिर देखेंगे स्मोकिंग के बारे में. सो हमें पढ़ना है सिर्फ 5 तरह का, अलग अलग तरह का ड्रग्स के बारे में. स्टार्टिंग विद द ओपियोइड ड्रग. द सोर्स इज पापावर सोमनिफेरम. एंड देखो रिसेप्टर देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑल द रिसेप्टर्स आर गोइंग टू बी सिमिलर ओनली, दैट इज CNS और GIT. लाइक हियर, ओनली हियर यू विल बी एबल टू सी CNS एज वेल एज GIT. बाकी जगह में रिसेप्टर्स आर गोइंग टू बी जस्ट ब्रेन या CNS, है ना. सो इनटेक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट. ओपियोइड ड्रग्स के अंडर 2 एग्जाम्पल है, मॉर्फिन एंड हेरोइन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मैक. हेरोइन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मतलब 2 एसिटाइल स्ट्रक्चर होना चाहिए मॉर्फिन में टू फॉर्म स्मैक और हेरोइन, है ना. सो मॉर्फिन क्या करता है? मॉर्फिन is a good drug which is being used in the surgery, okay, because it acts like a painkiller. Okay, it's useful in patient who has undergone surgery. लेकिन heroin जो है, it is a drug which has been abused, which is going to be a depressant, slowing down the body function, and it is going to be odorless, white, bitter, crystalline compound. Okay, in general दोनों drug जो है ये sedative है, that is it is going to slow down the body function. Okay, so they can be called as, both of them actually can be called as depressant. So next is cannabinoid drug. इसका जो source होता है cannabis sativa, and it has been I mean यहाँ अलग अलग तरह का ड्रग्स है, जैसे करास, हशीश, marijuana, भांग, ये सारा, which has been made by inflorescence, flower top, resins, leaves of cannabis plant, and it is going to affect cardiovascular system. Okay, that is, it may increase the heart rate, blood pressure, all these things. Maybe cause of this, it can also increase the alertness, and that's why sports person abuse this. Next is stimulant. The source of stimulant is going to be erythroxylum coca. Common, I mean, कुछ examples है यहाँ for this particular group of drug, that is cocaine, also called as coca alkaloid, coke, crack, ये सारा code word या street name बोलते हैं इसको. And यहाँ as a name says stimulant, they are going to stimulate the nervous system, central nervous system. कैसे? They are going to interfere with the neurotransmitter happy hormone dopamine, and
विच इज लीडिंग टू द स्टिमुलेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके वजह से क्या होता है, इंक्रीज्ड एनर्जी, एक्साइटमेंट, जैसे यूफोरिया होता है. ओके लेकिन एक्सेसिव डोसेज में हेलुसिनेशन हो सकता है. हेलुसिनेशन मतलब क्या है, चेंज ऑफ परसेप्शन. सो नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट हेलुसिनोजेंस. द सोर्स इज एट्रोपा बेलेडोना. एग्जैक्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ है, रिलीजियस फोकलोर में सारा यूज करते हैं करके लिखा हुआ है. एंड द लास्ट ड्रग इज अ सिंथेटिक ड्रग, that is amphetamine, benzodiazepine, and barbiturates. So they will be helping in cope up with the mental illness like depression, insomnia. लेकिन ये भी कुछ लोग abuse करते हैं. यहाँ एक ड्रग आता है called as LSD, lysergic acid diethylamide करके, which is not really synthetic but its action is also same. LSD जो है, it has been extracted from fungi called as Claviceps purpura, that is common name is ergot. So they will be showing the similar function but it is not a synthetic drug. Coming to smoking, smoking में tobacco को smoke करते हैं, and tobacco में होता है nicotine, है ना, which is going to stimulate the adrenal gland. Cause of this, blood pressure is going to increase, heart rate is going to increase, क्योंकि adrenal gland स्टिमुलेट होगा तो एड्रेनालिन और एड्रेनालिन प्रोड्यूस होगा और इसके वजह से ब्लड प्रेशर ये सारा इंक्रीज होता है. और इसके अलावा स्मोकिंग करने से वेराइटीज ऑफ कैंसर हो सकता है, इवन ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसिमा, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, ये सारा भी हो सकता है. टोबैको को च्यू करने से ओरल कैंसर हो सकता है. उससे भी ज़्यादा कॉज ऑफ स्मोकिंग स्पेसिफिकली हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड इनटेक होता है, विच इज गोइंग टू कॉम्पीट विद द ऑक्सीजन फॉर द हीमोग्लोबिन. मतलब हमारा ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन विल बी प्रिफरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. ओके सो ये हो गया हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. बाय द वे स्पोर्ट्स पर्सन कौन कौन सा ड्रग अब्यूज करते हैं करके वो भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में. नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, डायूरेटिक्स, ये सारा ड्रग्स को स्पोर्ट्स पीपल अब्यूज करते हैं. मेल फीमेल में बहुत सारे सिम्टम्स कॉमन भी है, जैसे मूड स्विंग हो गया, एग्रेसिवनेस हो गया. लेकिन ऐसा ड्रग्स जब स्पोर्ट्स पीपल कंज्यूम करते हैं, स्टेरॉइडल ड्रग जब कंज्यूम करते हैं स्पोर्ट्स पीपल, मेल में फीमेल फीचर दिखने के लिए मिलेगा, फीमेल में मेल फीचर दिखने के लिए मिलेगा. ये याद रखो बस. सो ये हो गया हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड share with your friends. Bye bye.